हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि कल की बात से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर शुरू हो रहा है, तो आज की इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा जरूर देखकर जाइएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको डिट्टो इसी क्लास से देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ओके और इस क्लास से ये भी पता चलेगा कि किस तरह के सवाल आपके सभी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ओके तो कल पेपर वाले प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पे समीकरण दिया है, सवाल बोला है कि प्लस माइनस को बदल दीजिए, गुणा और भाग को भी बदल दीजिए, उसके बाद इस समीकरण को हल करिए और देखिए समीकरण का मान कितना आ रहा है। तो चलिए पहले समीकरण को हम लोग बना लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिए, 26 प्लस है तो प्लस की जगह माइनस रख देंगे। 8 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा की जगह हम भाग रख देंगे, 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह प्लस रख देंगे। 10 के बाद देखिए यहाँ पे भाग दे रखा तो यहाँ पे भाग की जगह हम लोग गुणा रख देंगे, 5 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण तैयार हो चुका है। तो इसमें हम लोग बॉडमस के नियम अप्लाई करेंगे। तो 26 माइनस 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 × 25 50 हो जाएगा। ये प्लस 50 है, ये प्लस 26 है तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। और ये -2 है तो 76 में से -2 को कम करेंगे तो 74 हो जाएगा। यानी पहले का ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएंगे। ओके तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से मोस्ट का संबंध EF से है, उसी तरह GEMJ का संबंध YVEA से है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए IDOI का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है, बताइए। जैसे मोस्ट का रिलेशन क्या दे रखा है, MOST, इसका रिलेशन दिया है EFK। तो हल करिए। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक अक्षर का कोड कर देंगे। M होता है 13, O होता है 15, S होता है 19, T होता है 20, E होता है 5, F होता है 6, K होता है 11 और K होता है 11। देखिए 13 से 5 यानी -8 किया है, 5 से 6 यानी इसमें -9, 19 से 11 तो इसमें -8, 20 से 11 -9। इसका मतलब कि इसमें -8 -9, -8 और -9 का रिलेशन लगा है। तो पूछा क्या हमसे, IDOI का संबंध पूछा है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। IDOI तो सबसे पहले -8 इसमें करना है, -9 इसमें, -8 इसमें और इसमें -9। जैसे I होता 9 में से 8 को कम करेंगे 1 आएगा, 1 पे कौन अच्छा रहेगा, 1 आएगा। D होता है 4, अब 4 में से आपको 9 करना है तो आप यहाँ पे कितना कम करेंगे, तो D को हम 30 मान लेंगे। जैसे आप जानते हैं ना कि 27 पे आपका A शुरू हो जाता है, जैसे आपका A से लेकर Z तक 26 होता है। जैसे हम लोग 26 के बाद 27 पे बढ़ते हैं वो A से शुरुआत हो जाता है, यानी 27 पे, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D हो जाता है। तो यहाँ पे D को हम कितना मानेंगे, 30 मानेंगे। तो 30 में से 9 को हम करेंगे तो 21 आएगा। 21 पे कौन अच्छा रहेगा, U आता है। ओके अब देखिए O होता है 15, 15 में से 8 कम करना है तो कितना आता है, 7 पे कौन अच्छा रहता है, G आता है। अब यहाँ पे देखिए I होता है 9 में से 9 घटाएंगे 0 जब भी आता है हमेशा याद रखिए लास्ट अक्षर हो जाता है, यानी 26 हो जाता है। ओके तो यहाँ पे कितना हम कर देंगे, तो भाई Z कर देंगे। तो आपका IDOI का रिलेशन किससे होगा, AUGZ हो जाएगा। तो यहाँ से सेकंड का C ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कूट में फूड इज टेस्टी को GMRT PJ के रूप में कूटबद्ध किया गया है। स्नैक इज गुड को
एक्सएल आरटी बीएन के रूप में कूटबद्ध किया गया है। टेस्टी गुड मिल को पीजे बीएन डीबी के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी कूट में मिल के लिए कूट क्या होगा? इस बार भाई 3 कोड दिया है लेकिन पूछा केवल मिल का। बताइए, जो सिंगल मिल पूछता तो हम क्या करते हैं भाई? कॉमन चेक करते हैं। देखिए, फूड इज टेस्टी, इसमें तो मिल नहीं है। स्नैक इज गुड, इसमें भी मिल नहीं है। मिल तो भाई केवल एक में है, लास्ट वाले में देखिए टेस्टी गुड मिल, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा इसी मिलेगा पीजे बीएन डीबी में, क्योंकि जो हमसे पूछा मिल तो केवल एक ही में है, टेस्टी गुड मिल में इसी में है। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर होगा इसी में होगा। अब जब कॉमन वाला मेथड इसमें अप्लाई नहीं हुआ तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड कौन सा लगता है? एलिमिनेट मेथड का। एलिमिनेशन मेथड किस में लगता है? जो इनका कोड होगा उसमें लगता है। जैसे देखिए, पहले का कोड जीएम आरटी और पीजे है, ठीक। दूसरे का कोड देखिए, स्नैक इज गुड का कोड एक्सएल आरटी और थर्ड बीएन है। थर्ड का कोड देखिए जिसमें मिल है टेस्टी गुड मिल, पीजे है, दूसरा का है आपका बीएन और तीसरा आपका डीबी है। तो इसमें हम हर एक जो आपका कोड है ना उसको एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए, पीजे इसमें है, पीजे इसमें है तो एलिमिनेट हो जाएगा। बीएन इसमें है, बीएन इसमें है तो एलिमिनेट हो गया। अब देखिए केवल एक बच रहा जिसमें मिल था, ये डीबी बच रहा है। देखिए जिसमें मिल होगा उसी में हमारा आंसर होगा। तो मिल वाला कोड में देखिए एक डीबी बच रहा है, ये वाला, तो यही क्या हो जाएगा? डीबी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, ध्यान रखिएगा, ऐसे इस तरह के सवाल को आप हल करेंगे। इस बार के नए सवाल आप सभी से पूछा जाएगा एसएससी के द्वारा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे कमेंट बॉक्स में ही। ओके, और एक बात, आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिएगा क्योंकि आपके लिए हमें क्लास भी प्रोवाइड करना है। ओके, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 12, 25, 51, 90, 142 क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला दिया है, बहुत सारे नंबर बढ़ रहे हैं, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है या किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया है तभी बन सकता है। ध्यान दीजिए, जैसे आपको 12 से 25 जाना है तो इसमें ध्यान दीजिए +13 किया है, 25 से 51 किया इसमें, तो इसमें हम +26 कर सकते हैं। 25 में +26 करेंगे तो 51 बन जाएगा। 51 से आपको 90 जाना है तो 51 में यदि हम +39 कर दे तो 90 बन जाएगा। फिर देखिए 90 से 142, 90 10 100 और 42 52, यानी यहाँ पे +52 किया है। अब देखिए ये तो टेबल 13 का टेबल चल रहा है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। यानी हम अब अगली संख्या कितना कर सकते हैं भाई? +65 कर सकते हैं, क्योंकि 13 के टेबल में 5वें अंक पे कौन आएगा? 65 आता है। 13 5 जा 65, तो 142 + 65 कितना होगा? 142 + 65, यहाँ पे 5 2 7, 6 4 10 का 0 1 1 1 2, यानी 207 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा जो अगली संख्या आएगा वो ऑप्शन सी 207 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ओके, इसमें भाई 13 का पहाड़ा करके एक एक अक्षर को, एक एक नंबर को बनाया था। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल कॉल करिए, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे यहाँ बाएं आपका दिया है $T1 and 9 Z7 स्टार AM S1 स्टार D %7 स्टार। यहाँ पे आपका अक्षर दिया है, संख्या दिया है, प्रतीक दिया है, इसका आपको संदर्भ लेना है और नीचे दिया गया कुछ प्रश्न है उसका उत्तर देना है। जैसे देखिए सवाल क्या, मेन जब इस तरह के सवाल देना है तो आपको केवल सवाल को पढ़ना है। यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए, यानी जो ये श्रृंखला दिया है ना इसमें से सभी जितने प्रतीक है ना उसको हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा दाएं से 7वां होगा, यानी कौन सा राइट से 7वां नंबर होगा या आपका अक्षर होगा, क्योंकि प्रतीक को तो हमें हटाना है। चलिए भाई, तो ये जो आपका दिया है समीकरण, इसमें से सभी प्रतीकों को हटा देना है। तो देखिए
इसमें पहले डॉलर एक प्रतीक है तो पहले टी आएगा क्योंकि हम प्रतीक को हटा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए एक नंबर है, फिर 9 है, फिर आपका जेड है। हम किसी भी प्रतीक को नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, एम हो जाएगा, यस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में 7 हो जाएगा। ये हमारा पूरा समीकरण बनके तैयार हो चुका है बिना प्रतीक के, क्योंकि सवाल बोला है कि यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो समीकरण में कौन सा दाएं से सातवां होगा, यानी दाएं से सातवां कौन होगा। देखिए पहले पे तो 7 है, दूसरे पे डी है, तीसरे पे 1 है, ध्यान दीजिए तीसरे पे 1 है, चौथे पे यस है, पांचवें पे यम है, छठवें पे ए है और सातवें पे 7 ही है, यानी सातवें पे 7 नंबर हो रहा है भाई। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप सभी को सवाल को सॉल्व करना है अपने पेपर में। बिल्कुल जो सवाल बोला वही आपको काम करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको अपना थिंकिंग नहीं करना है प्रश्न में। ओके, ध्यान, बिल्कुल रिलैक्स होकर सारे सवाल को आपको हल करना है। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है लेकिन सवाल बोला है कि प्लस माइनस को बदल दीजिए, गुणा भाग को बदल दीजिए, उसके बाद इस समीकरण को हल करिए। चलिए हल करते हैं। 32 माइनस है तो प्लस में बदल देते हैं, 15 भाग है तो गुणा में बदल देते हैं, 5 प्लस है तो माइनस में 10 के बाद गुणा है तो भाग में बदल दीजिए। समीकरण बन के रेडी हो चुका है, तो इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा देते हैं। 32 प्लस 15 गुणे 5 कितना आएगा, 75 होगा, माइनस 2 का भाग 10 में देंगे, 5 हो जाएगा। 32 और 75 कितना होगा, 75 25 100 और 7 107, यानी 32 को जोड़ने पर और 75 को जोड़ने पर 107 आ गया। इसमें से -5 कम कर दीजिए, 107 में से -5 करेंगे तो 102 हो जाएगा। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जितने टाइप के सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो इसलिए क्लास को पूरा आप जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण दिया है लेकिन सभी अक्षरों का अर्थ प्रश्न में दे रखा है। चलिए तो पहले समीकरण को बना लेते हैं। 25 सी है, सी का अर्थ क्या दिया है, गुणा, तो सी की जगह हम गुणा रख देंगे। 3 के बाद देखिए बी है तो बी का अर्थ माइनस है तो बी की जगह माइनस रख देंगे। 12 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ भाग है तो डी की जगह हम भाग रख देंगे। 4 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ प्लस है तो ए की जगह प्लस रख देंगे। 10, ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें फिर से बोर्ड में स्कीम लगाते हैं। 25 × 75 इधर हो जाएगा, -4 का भाग 12 में यानी 3 बार में, +10, ये +10 ये +75 कितना हो जाएगा, +85 -3 यानी +82 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस सवाल को जरा हल करिए। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्मों की संख्या संबंधित है। जैसे 11 से आपको 68 बनाना है। सवाल बोला ना कि जो पहला आपका नंबर 11, इसमें कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू किया गया है, इसमें कुछ किया गया है जिसे आपको 68 प्राप्त करना ही करना है। बताइए, इन दोनों का रिलेशन चेक करने के बाद आपको सेम इसी रिलेशन का ऑप्शन में भी सर्च करना है। तो देखिए ध्यान से, जैसे हमें पहले 11 से 68 बनाना है, कैसे हम बना सकते हैं। तो हम साथी 11 में यदि 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 आता है, 66 में यदि हम 2 जोड़ देते तो 68 बन जाएगा। उसी प्रकार 14 से 86, यदि हमें 14 से 86 बनाना है तो पहले हम 14 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 हो जाएगा, 84 में 2 को जोड़ देंगे तो 86 बन जाएगा। यानी इसमें तो 6 का मल्टीप्लाई कर रहा है +2 कर रहा है पहली संख्या में। तो यही सेम पैटर्न पे हम ऑप्शन को भी चेक करते हैं। 17 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 6 का 102 होता है, 102 में 2 को जोड़ें 104 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 103 दिया है। फिर देखिए 18 में यदि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 6 का 108, 108 में
2 को जोड़ेंगे तो 110 आता है, लेकिन यहाँ पे तो 104 आता है। फिर देखिए 17 छक्का 102, ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है 17 104 का, क्योंकि 17 में 6 का मल्टीप्लाई करिए और प्लस 2 करिए तो 104 बन जाएगा कि नहीं। 17 छक्का 102, 102 प्लस 2 104, यानी इस सवाल का ऑप्शन सी क्या हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन कीजिए। भाई साहब इसमें आपको समीकरण दिया है अक्षरों का, लेकिन इसमें एक अलग है, वही अलग को आपको बताना है। तो साथी देखिए थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना है अपने ऊपर। जब इस तरह का सवाल दे, जैसे ये आपका समीकरण दिया है बहुत सारे अक्षरों का, तो हमें ऑप्शन को केवल चेक करना है। यदि हम हर एक ऑप्शन का कोड करके निकाल ले तो हमें बहुत आसान पड़ जाएगा। जैसे देखिए OQT, तो पहले ऑप्शन का कोड करिए। जैसे O होता है 15, Q होता है 17, T होता है 20। देखिए 15 17 इसमें प्लस 2 किया, 17 से 20 इसमें प्लस 3 किया। अब ऑप्शन भी देखिए L होता है 12, N होता है 14, इसमें भी प्लस 2 हो रहा है, और Q होता है 17, इसमें भी प्लस 3 हो रहा है। यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम पैटर्न पे फॉलो करें, प्लस 2 प्लस 3 पर। ऑप्शन सी चेक करिए, F होता है 6, H होता है 8, Q होता है 11। देखिए 6 से 8 प्लस 2 बिल्कुल ठीक है, 8 से 11 प्लस 3। भाई पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम पैटर्न है, प्लस 2 प्लस 3। अब यही हमारा ऑप्शन डी अलग होगा, यही हमारा आंसर होगा। कुछ अलग देखिए पैटर्न इस पे लागू हुआ होगा। R होता 18, यस होता 19। देखिए इसमें प्लस 1 कर दिया, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। RSW क्या है भाई, गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सोचना भी है कैसे आपको सवाल को हल करना, टाइम आपको बचत करना है, क्योंकि रीजनिंग पूरे 25 नंबर के आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी निश्चित तर्क के अनुसार 6 का समन 34 है, उसी तर्क के अनुसार 8 का समन 46 है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 10 का समन दिए गए विकल्पों में से किससे है, बताइए। इस सवाल को हल करिए आप लोग। जैसे 6 का रिलेशन 34 से दिया है तो कैसे बना होगा, तो इसमें यदि हम 6 का स्क्वायर करते तो 36, 36 में से 2 कम करेंगे 34। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 का रिलेशन जब 46 से बनाएंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 में 2 को कम करेंगे तो 62 होगा, लेकिन यहाँ पे 46 दिया, यानी स्क्वायर का पैटर्न इसमें लागू नहीं हुआ है। तो देखिए 6 का रिलेशन 34 से, यानी 6 में 6 का मल्टीप्लाई करते और -2 कर दे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 में 6 का मल्टीप्लाई करते -2, 8 6 48, 48 में से 2 कम कर देंगे 46 हो जाएगा। उसी प्रकार हमसे 10 का पूछा है तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई करिए और -2 कर दीजिए, 10 छंग 60, 60 में से 2 को कम करेंगे 58, यानी 10 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 58 से, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 2 12 60 240 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 1440 दे रखा है। जैसे 2 दिया है, 12 दिया है, 60 दिया है, 240 दिया है, तो बताइए इसके आगे वाली संख्या कितनी आएगी। तो इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, यानी इसमें लगता है मल्टीप्लाई किया होगा। जब ज़्यादा नंबर बढ़ा हो ना तो ध्यान दीजिए उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है। जैसे 2 से 12 यानी 6 का मल्टीप्लाई, 12 से 60 यानी 5 का मल्टीप्लाई, 60 से 240 यानी इसमें 4 का मल्टीप्लाई। सिंपल मिल गया। देखिए पहले 6 का गुणा किया, फिर 5 का गुणा, फिर 4 का गुणा, इसका मतलब कि 240 में 3 का गुणा कर देंगे, 24 3 72 होता है, यानी 720 हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब उसी प्रकार आप 720 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1440 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि प्रश्न में दे रखा है। यानी 11 का ऑप्शन है बिल्कुल क्या है आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि संख्या 94 38 72 51 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले 5 और अंतिम अंक का योग कितना होगा। भाई सवाल क्या दिया है, जैसे यहाँ पे 9 4 3 8 7 2 5 1 प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है और जितने भी प्रत्येक सम अंक हैं इनमें एक घटा देना है। पहले तो विषम अंक में 2 को घटाना है, सम अंक में से भी एक घटा देना है। 1 सेकेंड भाई,
प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है, यानी जितना भी विषम अंक है 2 जोड़ना है, प्रत्येक सम अंक में से घटाना है, यानी 4 एक सम संख्या तो इसमें से घटा देना है, 3 एक क्या है विषम अंक है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, 8 क्या है सम अंक है तो इसमें से घटा देंगे, 7 क्या है विषम अंक है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, 2 एक का सम संख्या है तो इसमें से घटा दीजिए, 5 विषम अंक है तो 2 जोड़ दीजिए, 1 क्या है आपका विषम अंक है तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार नई संख्या बन जाएगी। चलिए इसको पहले बना लेते हैं। 9 2 11, 4 में से कम करेंगे 3, 3 2 5, 8 में से कम करेंगे 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9, 2 में से कम करेंगे 1, 5 2 7, एक आपका भाई 1 सेकेंड भाई, एक आपका एक क्या है बिल्कुल ठीक था, एक आपका विषम अंक है तो 2 जोड़ना है, बिल्कुल ठीक था भाई, बिल्कुल ठीक है। देखिए 9 2 11, 4 में से कम 3, 3 2 5, 8 में से घटाएंगे 7, 7 2 9, 2 में से करेंगे 1, 5 में 2 को जोड़ देंगे 7, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, ये हमारा नई संख्या बन गया। सवाल देखा क्या पूछा है, संख्या में पहले 5वें और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा, यानी संख्या में पहले 11, 5वां कौन है भाई 11 9 20, 11 9 20 और अंतिम अंक 11 9 20 3 23 हो रहा है। अब देखिए जब इस तरह के सवाल में जो आप इधर से नया संख्या देखिए, इधर से राइट साइड से देखिए, राइट साइड से चेक करिए तो देखिए पहला अंक 3 है, उसके बाद 5वां अंक कौन है 1 2 3 4 5 7 है, फिर योगफल अंक अंतिम अंक 11 है तो इनको जोड़िए। देखिए 11 7 कितना हो जाएगा 11 7 18, 3 21 हो रहा है, ऐसे भी नहीं मैच कर रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी बताइए जरा, कितना आ रहा है आपके अनुसार बताएंगे आप सभी दोस्त। तो अंतिम अंक अब देखिए अब इस तरह का भी नहीं मिला, तो अब देखिए ध्यान से, जैसे इधर ही से आपको चेक करना है, जैसे देखिए पहला अंक 3 है, 5वां अंक कौन है भाई इसमें देखिए 7 है, और अंतिम अंक का योगफल कितना, अंतिम अंक देखिए 1 है, 11 का अंतिम कोई अंक 1 ही लेंगे ना भाई। अब देखिए ये मिला आपका 1 + 7 + 3 करिए, देखिए 1 7 8 3 11, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो रहे हैं। ओके, थोड़ा सा आपको सोचना भी, इस तरह का सवाल आए तो आप ये मत सोचिए कि ये तो बहुत आसान सवाल होते हैं, थोड़ा सा आपको घुमा भी देगा इस तरह के सवालों में। ओके चलिए अगला सवाल को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 87, 88, 80, 107 और 43। भाई नंबर पहले देखिए बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया, यानी इसमें क्या कैसा लॉजिक लगा है, सॉल्व करिए। देखिए 87 से 88 कर दिया, यानी इसमें +1 कर दिया, 88 से 80 कर दिया, यानी इसमें -8 कर दिया, फिर देखिए 80 से 107 कर दिया, यानी इसमें +27 कर दिया, फिर देखिए 107 से 43 बना दिया, यानी इसमें 43 64, यानी इसमें भाई -64 कर दिया है। अब ध्यान से देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा। तो इसमें तो भाई देखिए पहले 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस माइनस भी आपको ध्यान देना है, यानी इसमें हम 5 का क्यूब तो करेंगे 125, लेकिन प्लस करेंगे इस बार, क्योंकि हमें मैथमेटिकल के प्लस माइनस को भी ध्यान देना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी इस 43 में हम 125 को जोड़ देंगे। 43 और 25 कितना होता है 68 होता है, यानी 168 हो जाएगा। टोटल हमारा जो संख्या मिलेगा ऑप्शन डी 168 मिलेगा। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, इस सवाल को हल करिए। 7 व्यक्ति दे रखे हैं EF GH IJ और K, उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। दिशा तो आप सभी को मालूम होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी जो 7 व्यक्ति है ना ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एक पंक्ति सीधा ऐसे सभी उत्तर की तरफ देखे, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। चलिए जैसे एक पंक्ति है, 7 व्यक्ति को हमें इस पंक्ति में सेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। हमें भाई वहां से सवाल को सॉल्व करना है जहां से सवाल शुरू हो और एग्जैक्टली उसके बाद कोई व्यक्ति न बैठे। पढ़िए देखिए कहां से हम शुरू कर सकते हैं।
ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई जो है ना वो जे के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, एच जो है ना ई और जी के ठीक बगल में बैठा है, के जो है ना ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है। अब यहां से सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है, लेकिन भाई बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे, बस देखते जाइए। सवाल देखिए क्या बोला है, ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं भाई साहब। फिर देखिए ई जो है जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जे, अब हम जे से शुरू करेंगे। जैसे भाई जे को यहाँ पे हम बैठाएंगे तभी तो साथी जे के दाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, एक यहाँ पे बैठ जाएगा, एक यहाँ पे बैठ जाएगा। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि कौन व्यक्ति बैठा है, लेकिन इतना सवाल में हमें मालूम हो चुका है कि जे के दाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति बैठे और उसके बाद कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। अब देखिए ठीक, फिर देखिए ई जो है ना वो जे के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, यानी जे यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, इसके बाएं से तीसरे स्थान पे ई बैठा है, तो भाई साहब जे के तीसरे स्थान पे यहाँ पर हो जाएगा। भाई जे का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। सवाल बोला है कि बायां, बायां का मतलब पता लेफ्ट है, ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो चुका है, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पे ई बैठ चुका है। फिर देखिए एच जो है ना वो ई और जी के ठीक बगल में बैठा है, यानी ई और जी के ठीक बगल में एच बैठा है। तो यदि हम एच को यहां बैठा देते हैं, एच को यहां बैठा दे ई और एच, ई और जी के ठीक बगल में, तो ई और जी के, एक सेकेंड, एच को यहां बैठा देते हैं, जी को यहां बैठा देते हैं, तभी तो साथी देखिए एच जो होगा बीच में आएगा, ई और जी के ठीक बगल में, ई के ठीक बगल में एच, जी के बगल में ठीक एच। ये भी आपका लाइन कंप्लीट हो चुका। अब देखिए जो पहला लाइन हमने छोड़ा था उसको हल कर लेते हैं। ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, ई और आई को यहां बैठा दीजिए भाई, सिंपल सा। अब देखिए 2 पंक्ति अभी नहीं बैठा है भाई। सवाल भी लास्ट लाइन देखिए, के जो है ना वो ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी के को यहां बैठा देंगे, और लास्ट वाले देखिए यहाँ पे एक पंक्ति खाली, तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा है, यफ नहीं बैठा, तो यहाँ यफ को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल कंप्लीट हो गया कि नहीं भाई। आपको वहाँ से शुरू करना है जहाँ से ऐसा लगे कि हाँ इसके बाद कोई अक्षर नहीं बैठ सकता है। तो हमने देखिए भाई जे से शुरुआत किया था, क्योंकि देखिए जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसके बाद कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे, तो हमने जे से शुरुआत किया है। सवाल देखिए क्या पूछा है, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो पंक्ति 7 है, तो 3-3 का पेयर में एक अलग होगा। जिस देखिए 3 इधर है, 3 इधर है, तो बीच में जी बैठा है। तो साथ ही पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, जी बैठा है, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। शब्द प्लेट है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म में मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने अंक उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो भाई पहले आप सभी को एक एग्जाम्पल देंगे, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। जैसे हम आप सभी से पूछ दें कि ए से हम शुरू करें और ई तक हम गए, तो इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो आप कहेंगे सर इनके बीच में तो एक बी आता है, एक सी आता है, एक डी आता है, यानी ए से शुरू करेंगे, ई के बीच में तो 3 अक्षर आते हैं, एक बी आता है, एक सी आता है, एक डी आता है। तो उसी प्रकार ना आपको इसी प्लेट में आपको चेक करना पड़ेगा। यदि हम पी से, जैसे यहाँ पे प्लेट दिया है ना PLATE, तो हम आपसे पूछेंगे बताइए कि पी से यल के बीच में कितने अक्षर आते हैं। आप गिनेंगे PQRST, भाई यल तो पीछे होता है, यानी LMNOP, यानी कितना आएगा, LMNOP आएगा। हम आपसे पूछ दे कि यल और पी के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 3 अक्षर आते हैं, लेकिन सवाल में 1 अक्षर दिया नहीं दिया है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है भाई ये सवाल, यानी ये आपका मैच नहीं किया। फिर हम आपसे पूछे कि बताइए कि पी और ए के बीच में कितने अक्षर आएंगे। आप कहेंगे सर ए तो 1 होता, पी होता 16, यानी इनके बीच में टोटल 14 अक्षर आना चाहिए, लेकिन इसमें तो केवल यल दे रखा है, यानी ये भी मैच नहीं किया। और हम आप सभी से पूछ दे कि बताइए कि पी से, यदि हम आपसे टी के बीच में पूछ दे कितने अक्षर आते हैं, तो आप कहेंगे सर पी तो होता है 16, टी होता है 20, इसके बीच में पी क्यों आता है, आर आता है, यस आता है, इनके बीच में 3 अक्षर आते हैं, लेकिन इसमें देखिए भाई केवल 2 ही अक्षर दिया है, एक यल दिया है, एक ए दिया है। इसका मतलब कि पी और टी का भी रिलेशन नहीं मैच किया। अब हम आप सभी से पूछ दे कि बताइए
P और E के बीच में कितने अक्षर रहते हैं? आप कहेंगे सर E तो होता 5, P होता 16, तो इनके बीच में तो टोटल सर जी आपका हो जाएगा 5 से 16, यानी 10 अक्षर हो जाएंगे, 10 से 11 अक्षर हो जाएंगे समथिंग। ठीक, कहेंगे सर ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी मैच नहीं किया। फिर मेरे दोस्त अब हम जाएंगे, अब दूसरा रिलेशन जाएंगे यल से ए के बीच में। यल से ए के बीच में कितने अक्षर? मूल वाले में आपको चेक करना है भाई, मूल वाले अंग्रेजी वर्णमाला में कहेंगे यल और ए के बीच में तो बहुत गैप होता है, क्योंकि ए आपका 1 होता है, यल होता है 12, यानी 10 अक्षर का होना चाहिए, लेकिन इसमें एक अक्षर भी नहीं दिया है, यानी इसका रिलेशन नहीं हुआ। फिर आपसे पूछे कि यल और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे यल होता है 12, टी होता है 20, इनके बीच में लगभग 7 से 8 अक्षर होता है, लेकिन इसमें तो ए आपका केवल दिया है, तो ये भी मैच नहीं करेगा। फिर देखिए उसी प्रकार ए से टी बहुत रिलेशन है, ए से ई, ए और ई के बीच में जैसे ए होता है 1, ई होता है 5, तो हम आप सब अभी से पूछे ना कि ए और ई के बीच में बताइए कितने अक्षर है, तो आपने बताया कि 3 अक्षर है, बी, एक सी, एक डी, लेकिन इसमें देखिए टी दिया है। इसका मतलब कि भाई ये कभी अक्षर इसमें उतने ही अक्षर नहीं हो रहे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, यानी सवाल का बी ऑप्शन शून्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए साथी ये थोड़ा सा आपको टाइम लैप्स करा सकता है सवाल, इसलिए आप फटाफट इस सवाल को सॉल्व करिएगा। बस आप कैसे हल करेंगे, जैसे आप देखेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे पी से एल आप देखेंगे, पी तो आपका 16 होता है, एल होता है 12, उनके बीच में 3-4 अक्षर हो, लेकिन इसमें एक भी अक्षर नहीं। उसके बाद पी से एक, ये केवल एक अक्षर है, ये भी नहीं मैच करेगा। यदि आपको हर एक अक्षर का कोड मालूम होगा तो बहुत आसान से आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अगला सवाल कॉल करते हैं। कम से कम 2 सवाल इस तरह के पेपर में आएंगे आपके। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। देखिए 4 से 11, 11 से 31। तो सबसे पहले जब इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछे ना, तो आपको छोटे से बड़े के रूप में सॉल्व करना है। पहले तो नंबर को आपको ना छोटे से बड़े के रूप में लिखना है। पहले नंबर को आपको ए मान लेना है, दूसरे के वाले को बी मान लेना है, तीसरे के वाले को सी मान लेना है। तो यही सबसे बड़ा वाला नंबर आपको लाना है, वो भी ए और बी की मदद से। ए और बी में आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका सी आंसर आ जाए, बताइए। आपको भाई ना यही 11 और 4 में ऐसा कुछ काम करना जो कि 11 31 लाना है। तो सबसे पहले आपको इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है। ये 4 काम तो आपको पहले ही करना है। आपको इन्हीं 4 में से कोई ना कोई लॉजिक मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे। 11 4 कितना होता है 15, 15 से 31 कैसे बन सकता है, तो 15 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दे तो हो सकता है। दूसरा का वाला चेक करिए, देखिए यहाँ पे 3 9 25, तो पहले इन दोनों को जोड़ा जाए। जैसे 9 3 12, इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना है भाई 9 और 3 को जोड़ा तो 12। अब 12 से आपको 25 बनाना है, तो सेम देखिए यही पैटर्न है भाई। 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 12 दूना 24 और 1 जोड़ दीजिए। इसमें कैसा लॉजिक लग रहा है, तो इसमें तो लॉजिक लग रहा है सर जी, इसमें लॉजिक कौन सा लगा है, ए प्लस बी को किया और इंटू 2 किया प्लस 1 किया, जो कि हमारा सी आंसर मिल रहा है। सेम लॉजिक आपको ऑप्शन में भी चेक करना है। ए प्लस बी करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 1 कर देना, तो सी आंसर मिल जाएगा। भाई ध्यान रखिए कम से कम 2 नंबर आपको ये सवाल देकर जाएगा। तो चलिए देखिए बहुत आसान ये सवाल है भाई, इससे आसान तो रीजनिंग में कोई सवाल ही नहीं है। 2 8 19, देखिए 2 और 8 को जोड़िए कितना आएगा, 2 8 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 से 19 बना। पहले तो 2 का गुणा ही कर देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। ऑप्शन बी को चेक करिए, देखिए 6 15 43, 6 15 43, तो इन दोनों को पहले जोड़िए। 15 6 21, 21 का दूना कितना होता है 42 होता है, 42 में 1 को जोड़ देंगे तो 43 बन जाएगा। यानी इस सवाल का साथी बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक मिला कि नहीं भाई। देखिए 15 6 को हमने जोड़ा 21 आया, 21 का दुगना 42 होता है, 42 में प्लस 1 कर देंगे 43 बन जाएगा। यानी 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 6 15 43 सेम रिलेशन मिला जो कि प्रश्न में रिलेशन पूछा था। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, इस तरह का सवाल है। तो हमने आपको सुबह वाली क्लास में बताया था, शीर्ष से जोड़ दीजिए 12
और नीचे से भी जो नंबर दिया उसको जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12, 15, 27, 27 में से एक कम कर दिए 26। यानी विवेक, जैसे एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ, विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पे है। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? तो विवेक में कुल कितने ने दिए 26 लोगों ने दिया, यानी सॉल्व का बी ऑप्शन। सिंपल सा आपका जो शीर्ष से दिया है जो नीचे से दिया उनको जोड़ना है, एक कम कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बाएं आपका 567 है, 243 है, 186 है, 689 है, 487 है। जैसे इसमें 5 संख्या दिया गया जो कि 3 अंकों का। इसमें मेन आपका सवाल, इसमें भी मेन होता है सवाल क्या पूछा है। देखिए उपरोक्त श्रेणी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यानी ये जो 3 अंक का आपका संख्या दिया है ना, इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखना है। सबसे बड़ी तो भाई देखिए 689 है, लेकिन दूसरा देखना है, दूसरा 567 है, तो 567 लिख लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, यानी जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 567, इसका पहला अंक सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ना है। सवाल देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 186 है भाई। तो इस सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक यानी 6 है भाई। सबसे छोटी संख्या 186 है, 186 का जो तीसरा अंक है, यानी जो तीसरे अंक में जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? छोटी संख्या का तीसरा अंक 86 है ना भाई, तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 11 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए आप सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ? सवाल को पढ़िए। उपरोक्त श्रेणी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो इस जो श्रेणी आपका दिया है इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है? 567 है। पहला तो भाई 689 है, लेकिन दूसरा 567 है। तो श्रेणी को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, यानी 567 का पहला अंक 5 है। सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या 186 है, तो इसका तीसरा अंक 6 है ना भाई, इकाई अंक, डिजिट अंक 6 है। तो इनको जोड़ने पर प्राप्त परिणाम ज्ञात करिए। तो भाई 5 और 6 को जोड़ने पे 11 है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में स्टाइल को 18, 19, 24, 114 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो साथी जैसे स्टाइल है STYLE, इनका कोड आपका यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहला काम करेंगे, इनके अक्षरों का कोड करिए, स्टाइल के सभी अक्षरों का कोड करिए। यस होता है 19, टी होता है 20, वाई होता है 25, यल होता है 12, ई होता है 5। अब देखिए इसी नंबर से आपको यही नंबर बनाना है। ध्यान दीजिए साथी, 19 में से 1 को कम कर देंगे तो 18 बन जाएगा, 20 में से 1 को कम कर देंगे 19 बन जाएगा, 25 में से 1 को कम कर देंगे 24 बन जाएगा, 12 में से 1 को कम कर देंगे 11 बन जाएगा, 5 में से 1 को कम कर देंगे 4 बन जाएगा। देखिए यही अंक आपका दिया होगा प्रश्न में। देखिए 18, 19, 24, 114। देखिए 18, 19, 24, 114। यानी इसमें जो स्टाइल था ना, इनके अक्षर का कोड करने के बाद सभी में से केवल -1 किया है, सभी में से -1 किया है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट हमसे पूछा है ना, इनके अक्षर का कोड करके सभी में से -1 कर देंगे। तो फर्स्ट जैसे दिया है FIRST, यप होता है 6, तो इसमें से 1 को कम कर देंगे 5, आई होता है 9, तो इसमें से 1 को कम कर देंगे 8, आर होता 18, तो इसमें से 1 कम कर देंगे 17, यस होता 19, इसमें से 1 कम कर देंगे 18, टी होता है 20, इसमें से 1 कम कर देंगे 19। तो 58, 17, 18, 19 कौन सा ऑप्शन है? 58, 17, 18, 19, 58, 17, 18, 19 सी ऑप्शन। तो इस सवाल का सी ऑप्शन कितने लोग का ठीक है? 58, 17, 18, 19 सी विल बी राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हल किया जाए भाई। दिए गए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ उत्तर का चयन कीजिए जिसमें वही संबंध हो जैसा पहली जोड़ी में हो। पासा का रिलेशन घन से शतरंज का रिलेशन। पासा में भाई घन होता है, तो शतरंज कैसा होता है? वर्गाकार होता है, यानी वर्ग टाइप का होता है, चतुर्भुज टाइप का होता है। शतरंज आप खेलते होंगे, तो इस सवाल का भाई सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी यह फाइनली आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में बन सकते हैं रीजनिंग के, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। ओके,
तो सारे क्वेश्चन को आपको हल करना है। इसी तरह एक और क्लास आएगी, उसको भी आपको सॉल्व करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, प्लस अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।